संसद में महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव की तीखी बहस देखने को मिली। वहीं प्रदेश में गैस संकट, बुलडोजर कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन ने माहौल गरमा दिया। एक तरफ अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक हुई तो दूसरी तरफ जनता की परेशानियों ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आइए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। संसद में सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि बीजेपी महिलाओं को सिर्फ नारा बना रही है, जबकि अपने संगठन में उन्हें उचित जगह नहीं देती। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सरकार सच में महिला सशक्तिकरण चाहती है तो पहले अपने संगठन और नीतियों में महिलाओं को बराबरी दे। अखिलेश का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि सियासी तापमान भी चढ़ गया है। क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती? अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल संसद में महिला आरक्षण बिल पर अब चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच एक पल ऐसा भी आया जब अमित शाह और अखिलेश यादव की तीखी झड़प देखने को मिली। बता दें कि अखिलेश ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हुए कहा कि सरकार बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती? अखिलेश के इसी बयान का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी अपनी सारी सीटें आधी मुस्लिम आबादी को दे दे, हमें कहां इस बात पर आपत्ति है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण बिल पर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़े समाज और मुस्लिम महिलाओं को इससे अलग से शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक सपा इसका समर्थन नहीं करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं। अब दोनों नेताओं के तेवर से साफ है कि सपा इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपनाए हुए हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग एएसएपी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिवर्तन चौक पर उतरे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल हर साल 20 से 30% तक फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर बोझ डाल रहे हैं और किताब, ड्रेस व अन्य सामान एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बना रहे हैं। संगठन ने सरकार पर शिक्षा के बाजारीकरण का आरोप लगाते हुए फीस अधिनियम 2018 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में श्रमिक विवाद के बीच डीएम मेधा रूपम ने सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचकर मजदूरों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के साथ बैठक कर भविष्य में विवाद न हो, इसके लिए बातचीत से समाधान पर जोर दिया। प्रशासन ने मजदूरों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का भरोसा दिया और बढ़ी हुई सैलरी की जानकारी भी श्रमिकों तक पहुंचाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। संभल में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया। बिचौली गांव में करीब 7 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए डीएम और एसपी की मौजूदगी में 4 बुलडोजर चलाए गए। प्रशासन के मुताबिक पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ तैनात रही। करीब 7 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। कासगंज में अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 38 नामजद समेत अन्य के खिलाफ पथराव और बलवा की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें महिलाएं और बाल अपचारी भी शामिल है। आरोप है कि शोभा यात्रा को ट्रैक्टर लगाकर रोका गया और पुलिस पर भी पथराव किया गया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। मालीवाड़ा क्षेत्र में आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर 18 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों शामिल हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार ये सिलेंडर अवैध रूप से जमा कर कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। मामले में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ताओं में हाहाकार मच गया। इंडियन गैस एजेंसी के बाहर लोग रात भर लाइन में लगने को मजबूर हैं। कई उपभोक्ता वहीं सोते नजर आए। आरोप है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा और कालाबाजारी हो रही है। आक्रोशित लोगों ने एजेंसी के बाहर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। जी, जिस तरीके से गैस की परेशानी हो रही है, रात में लोग यहाँ पर लाइन में लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे 1 हफ्ता हो गया आते हुए, पूरी रात हो जा रही है यहाँ पर खड़े हुए और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बना दी है, लिस्ट लगा दी है, उन्हीं के घर पहुँचाएँ, घर जिनके नाम है लिस्ट में। तो लिस्ट में नाम तो हमारा है ही नहीं और 1 हफ्ता हो गया आते हुए, नींदें भी ख़राब हो रही हैं, तमाम दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपकी कॉपी जो है वो बुक है, मोहर लगी हुई है? हाँ बिल्कुल, पैसे भी जमा है, सब चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन बिजौर से लोकमंच के लिए ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। उन्नाव में गांधी तिराई का सौंदर्यीकरण पूरा होने के बाद सांसद साक्षी महाराज और डीएम ने लोकार्पण किया। करोड़ों की लागत से बने इस तिराई पर बेहतर लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने जैसे काम किए गए हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ भी शुरू किया गया है, जहां महिला पुलिस तैनात रहेंगी। अधिकारियों ने इसे शहर के विकास और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट।